वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन के आज के आने वाले एपिसोड की शुरुआत राधा से होती है। राधा भगवान कृष्ण से कहती है कि हे भगवान जी, मेरे मनन और मोहन जी बचाना। और फिर मोहन अंदर से दीवार तोड़ता है, उन्हें बाहर आवाज आती है। युग दीवार दरार को नोटिस करता है और कहता है कि अगर मोहन बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं फिर वापस लौटूंगा। उधर राधा, केतकी और अजीत वहाँ आते हैं। मोहन दीवार को तोड़ता है और फिर उसमें से बाहर आ जाता है। राधा ये देखकर मोहन को गले लगा लेती है। गुनगुन वीडियो कॉल में ये सब देखती है और बहुत खुश हो जाती है। पूनम कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मोहन ठीक है। राधा मोहन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और मोहन पर खून को देखती है। फिर मोहन को चक्कर आ जाता है। राधा उससे पूछती है कि तुम कैसे घायल हो गए। मोहन को तभी याद आता है कि कैसे युग ने उसे चाकू मारा था और वो घायल हो गया था। फिर वो उससे कहती है कि हमें अब अस्पताल जाना चाहिए। मोहन कहता है कि नहीं, मैं पहले मनन को ढूंढूंगा और मनन को खोजने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राधा कहती है कि तुम मनन को ढूंढने की स्थिति में नहीं हो। मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मनन भी वहीं हो। अजीत मोहन से कहता है कि मैंने फैक्ट्री में मनन को हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे मनन कहीं नहीं मिला। मोहन कहता है कि शायद युग ने मनन को भी दीवार में चिन दिया होगा। हो सकता है युग ने मनन को दीवार के पीछे दफना दिया हो। फिर वो मनन को ढूंढने लगते हैं। फिर चंपी दीवार की तरफ भौंकने लगती है। मोहन उस दीवार को नोटिस करता है और कहता है कि दीवार गीली है, इसलिए मनन जरूर इसी के अंदर होगा। फिर वो दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। राधा उसे सावधान रहने के लिए कहती है। वह ईंटें तोड़ता है और मनन को देखता है। मनन बेहोश हो रहा होता है। मोहन मनन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अजीत मोहन से कहता है कि तुम घायल हो, इसलिए तुम दीवार नहीं तोड़ सकते हो, मैं दीवार तोड़ दूंगा। मोहन अजीत से कहता है कि मनन अंदर है, इसलिए हम दीवार नहीं तोड़ सकते, हमें ईंटें तोड़नी होंगी। फिर अजीत ईंटें हटाता है। मोहन अजीत की मदद करता है। फिर वे मनन को खोलते हैं। गुनगुन और पूनम मनन को बेहोश देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ एक शराबी को परी का फोन मिल जाता है। वह कहता है कि यह बहुत महंगा फोन है। राधा और मोहन मनन से अपनी आंखें खोलने के लिए कहते हैं। मोहन कहता है कि मनन सांस नहीं ले रहा है, इसलिए उसे मनन को सीपीआर देना होगा। वो मनन को सीपीआर देता है। फिर मनन से अपनी आंखें खोलने की विनती करता है। राधा मनन को जागने के लिए कहती है। मनन अपनी आंखें खोलता है और मोहन को देखता है। राधा मनन को बताती है कि मैं यहीं पर हूँ और फिर उसे गले लगा लेती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर गुनगुन खुश हो जाती है। फिर राधा मनन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को थैंक यू बोलती है। मोहन मनन को गले लगाता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि ये क्या हो रहा है। अजीत पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है कि युग ने मनन को और मोहन को मारने की कोशिश की। पुलिस इंस्पेक्टर अजीत से पूछता है कि युग कहाँ है। अजीत पुलिस इंस्पेक्टर को जवाब देता है कि युग तो भाग गया है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि मैं युग को पकड़ लूंगा और वो आगे कहता है कि मैं मोहन को गिरफ्तार करने आया था। राधा पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मोहन जी तो निर्दोष है। वो उससे युग को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि परी के मामले में मोहन और गुनगुन अभी भी अपराधी हैं और कहता है कि सारे सबूत मोहन और गुनगुन के खिलाफ हैं, इसलिए उसे मोहन को गिरफ्तार करना ही होगा। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज की एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट सुनना चाहते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।